गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अकरम हुसैन अनलॉक योर माइंड पावर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट हैं। इससे पहले हम कुछ बात करें, हम इनको कुछ पढ़ने के लिए दे देते हैं। बेटा, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। ओके, आप स्टार्ट कीजिए। जब तक ये कुछ पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। एक ईद के जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि 26 को हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें। जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आज ही उस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि सीट्स जो हैं वो सीमित हैं और समय भी सीमित है। हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। हम बात कर रहे हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग की, एक ऐसी क्वालिटी जो अगर आपके बच्चे के अंदर डेवलप होती है तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से समाधान कर सकता है। वो बड़ी से बड़ी बुक को आसानी से लर्न कर सकता है। उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। आपका बच्चा फील करेगा कि वो सारी की सारी चीज़ों को बहुत आसानी से लर्न कर लेगा। बड़ी से बड़ी बुक को, यानी कि जो वो 20 घंटे में लर्न करने वाली चीज़ है, जिस सब्जेक्ट को, जिस बुक को वो 20 घंटे अगर पढ़ेगा और याद हो रही है, वही चीज़, वही सेम सब्जेक्ट को हमारे इस प्रोग्राम के बाद अगर आपका बच्चा 1 घंटे से 2 घंटे भी देगा तो उसको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके टीचर्स उसको नहीं पढ़ा रहे, उसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हम आपके बच्चे के माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है तब आपके बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। फोटोग्राफिक मेमोरीज उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आपका बच्चा बड़े से बड़े सब्जेक्ट को बहुत आसानी से लर्न कर लेता है। जिस तरह से एक मूवी देख लेते हैं हम, बहुत आसानी से वो पूरी की पूरी याद हो जाती है, उसी तरह से किसी भी बुक को वो सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से पढ़ने मात्र से उस पूरी की पूरी बुक को याद कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है क्वांटम स्पीड रीडिंग की, और आपके बच्चे में ये क्वालिटी ज़रूर आएगी। अभी इस बच्चे को सिर्फ 7वां दिन है, और 7वें दिन के अंदर इसने क्या क्या पाया है आपको देखने को मिलेगा। बेटा, पढ़ लिया? अंशु, प्रियांशु, पढ़ लिया? बेटा, अब आप इसको रिकॉल करें। जब तक ये रिकॉल कर रहे हैं तो आपका बच्चा अगर टॉप करना चाहता है, अगर वो 50% पे है, 50% यानी कि एवरेज है, बेटा आप रिकॉल करो जो आपने पढ़ा है, वो 50% है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास को टॉप करे, वो 90% पर जाए, 95% पर जाए। बट बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एक नॉर्मल 50% स्टूडेंट को 95% पर ले जाना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आखिरकार होता क्या है? जब आपका बच्चा सपोज दैट कोई भी सब्जेक्ट में पीछे जाता है तो उसको एक तरीके से, इस तरीके से बोला जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा बहुत से नेगेटिव विचार उसके माइंड को लगातार दिए जाते हैं, और वो विचार जो होते हैं एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा फील्ड उसके माइंड में तैयार कर देते हैं, और वो चीज़ें जो होती हैं उसका आउटपुट ये आता है कि वो बच्चा किसी भी चीज़ को आसानी से लर्न नहीं कर पाता। हम उन चीज़ों को उसके माइंड से हटाते हैं, आपके बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाते हैं। एक दिन में 60,000 थॉट आती हैं, उनको कैसे करके कंट्रोल करेगा, हम उसको वो सिखाते हैं। फिर आपका बच्चा बड़ी से बड़ी चीज़ों को आसानी से लर्न कर लेता है। कैसे करेगा ये आप इस बच्चे को देख के मालूम चल जाएगा। बेटा, हो गया? सुनाइए, आप अपनी बुक को हाथ में पकड़िए और सुनाइए। ठीक है, सुनाइए। हाँ हाँ, वेरी गुड। अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं, और फिर सुनाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंशु राजेशन सिलकर है और मैं स्टेट महाराष्ट्र से हूँ, और वो भी अकलूज से। और मैं स्कूल जिजामात इंग्लिश मीडियम स्कूल सराठी में पढ़ता हूँ, और मैं स्टैंडर्ड 10th पे हूँ। ओके, कैरी ऑन, सुनाइए क्या पढ़ा आपने। जी, मैंने सोशल साइंस के फिजिक्स डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजंस के बारे में मैंने पढ़ा। ओके, सुनाइए। हाँ, till the 18th century, which
can be CE European, which can be developed in all Indian cultural, which can be all achieve the remarkable, which can overrule, and it is the translation of very things such as progressive field philosopher, which can be comes into all around the ways, and it can be translated into two styles, and it is the historical views. The contribution of many scholars are important in the developing of historiography. Let us have to look the historical conspiracy. It can be reduced into mainly types, which can come into two main types. It has the long of the time which can be comes in historiography, and it has come into notable scholar, which can comes in all of the peoples in educated into politicals and physics. Has been maintained the divide in 1976. We have to follow the all physics and chemistry labs, which can be comes in Maharashtra, Jammu and Kashmir, Chennai and Goa, which can comes into government CE location university, which can for the first time had a independent department of history. Later the chairman to the universal also become a cities of historical studios, which can be complete the contributor. Many scholars are important to the development of historiography to know the till 18th century. ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा। आपने अभी इसको सरसरी नज़र से देख के सुनाया। कैसा लग रहा है अभी? कुछ बताएंगे, बच्चों से बताएंगे क्या उनको इस तरीके के कोर्स लेना चाहिए, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो व्यूवर्स देख रहे हैं? आपने जब आंखों को बंद करके रिकॉल किया तो आपको क्या लग रहा था, कैसा आ रहा था आपकी आंखों के सामने? लेटर्स बहुत आ रहे थे, और कई मतलब बोले तो पिक्चर्स एंड मतलब फिलोसोफर जैसे हिस्ट्री के पार्टिकल्स होते वैसे आ रहे थे, फुल्ली सेंटेंस। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने देखा अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं इनको, और इनका 2 मंथ का कोर्स है। अभी इनको फर्स्ट स्टेप ही इन्होंने क्रॉस किया है, और आज इनकी पावर यह है कि इन्होंने एक सरसरी नज़र से एक टॉपिक को जो इन्होंने देखा उसको पढ़ा, और उसके बाद उसको रिकॉल किया, और आपके सामने इन्होंने पूरा का पूरा टॉपिक प्रेजेंट किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस क्वालिटी को अगर आपका बच्चा लेता है, उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती है, तो आप देखेंगे कि वो दुनिया का हर तरह से जो कठिन से कठिन एग्जाम होगा उसको आसानी से निकाल पाएगा, वो अपनी मंजिल को पा पाएगा। ये आपके हाथों में है, आप उसको क्या दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है, उसके कल को आज संवारें, उसको अपने भविष्य के लिए आज ही कदम उठाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।